कहते हैं कि गुस्सा बहुत ही हराम चीज़ है और ये बात सच भी है, क्योंकि गुस्से में इंसान वो कर बैठता है जो वो कभी सोचा भी नहीं था या फिर किसी दूसरे ने ये सोचा भी नहीं था कि गुस्से में इंसान क्या कुछ कर सकता है। वो खुद की जान ले सकता है या फिर दूसरों की भी जान ले सकता है। और गुस्से की वजह से कई ऐसी घटनाएं जो है वो होती रहती है। और एक ऐसे ही घटना घटी है, सुपौल ज़िले के करजाइन बाज़ार की ये घटना है। और आपको पता ही होगा कि दहेज प्रताड़ना के लिए कई सारी औरतें, कई सारी महिलाओं पर इस तरह से प्रेशर होता है कि उसको अंत में जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ती है, या फिर घर वाले जो है जान ले लेते हैं, या फिर वो महिला खुद को बेबस होकर के उसके बाद वो जो है अपनी जान दे देती है। कुछ ऐसी ही घटना सुपौल ज़िले के करजाइन बाज़ार की है। यहाँ पर शंकर सादा और जितनी देवी, इन दोनों की शादी जो है करीब 4 साल पहले हुई थी और 4 साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। जैसे कि घर में जो है आपसी विवाद होते रहते हैं, वो सभी के घरों में होता रहता है। और ऐसा ही कुछ उसके घर में हुआ है। बीते सोमवार को 21 अगस्त को शाम की ये घटना है, जो कि काफ़ी दिल दहला देने वाली घटना है। शंकर सादा और जितनी देवी दोनों को आपस में झगड़ा हो जाता है और ये इस तरह से सभी के घरों में लगभग होता है। तो गुस्सा इतना इस कदर था जितनी देवी को कि रात में जैसे ही शंकर सादा से झगड़ा हुआ, उसके बाद वो अपने घर में चली गई, अपने रूम में चली गई। और शंकर सादा अभी बाहर ही था। और थोड़ी देर के बाद जब शंकर सादा वो अपने घर में जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है वो फंदे से झूल रही है। ये देख करके शंकर सादा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उसने शोर मचाया। उसके बाद उसके घर के परिजन आए और परिजनों के आने के बाद आसपास के अगल बगल के लोग भी आए। और उसके बाद जब सुबह होती है, यानी कि मंगलवार की सुबह, उसके लड़की के मैके वालों को बताया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ से वो लोग आते हैं और उसके बाद जब तक कुछ लोगों ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था, पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये इसलिए कि जो सिर्फ बताया जा रहा है कि सिर्फ झगड़ा लड़ाई हुआ था, सिर्फ यही बात नहीं है, बल्कि लड़की के जो मैके वाले हैं, जो उनके मैके वाले हैं, वो उनका कहना है कि हमारी जो बेटी है, हमारी जो लड़की है, वो कई दिनों से मैके आने के लिए कह रही थी और इसी पर बात विवाद होता था और लड़ाई झगड़ा होता था। और महज 4 साल हुए हैं शादी को, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर भी मेरी बेटी जो है वो खुद जान नहीं दे सकती है, बल्कि इसको मारा गया है और इसकी हत्या की गई है। पुलिस जो है घर वालों के बयान पर एफआईआर दर्ज करती है और पुलिस जो है मामले की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस अभी मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना होगा इसमें क्या खुलासा होता है। क्या दहेज प्रताड़ना का कोई ये नज़र आता है या फिर कोई और वजह है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा सभी के घरों में होता रहता है, लेकिन लड़ाई झगड़ा इस कदर नहीं बढ़ता कि जान देनी पड़ जाए। लेकिन जितनी देवी ने जो कदम उठाया है वो वाकई जो है चौंकाने वाली है कि आखिर क्या ऐसी बात थी कि जितनी देवी को जान देनी पड़ी। तो पुलिस अभी छानबीन में जुटी हुई है। अब देखना होगा इसमें क्या रिपोर्ट आती है, क्या कौन इसका जो है जिम्मेवार है, या कत्ल किया गया है, या फिर जितनी देवी ने खुदकुशी की है, ये अभी जांच होने के बाद पता चलेगा। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो है वो बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं आ रही है। और ख़ास करके दहेज प्रताड़ना को लेकर ये ज़्यादा घटनाएं आ रही है, और जहाँ पर महिलाएं या फिर जो पुरुष है वो भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हत्या का मामला है या फिर खुदकुशी का मामला है, ये तो खैर पुलिस जांच करने के बाद बताएगी। लेकिन इस तरह की प्रताड़ना जो है होती रहती है दहेज के कारण, या फिर कोई और दूसरे कारण, घर में अनबन भी होता है, इस वजह से भी हो जाता है। लेकिन गुस्सा वाकई हराम है, ये कहा गया है। और ये बात बिल्कुल सच है कि गुस्से में इंसान वो कर गुजरता है जो कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। वो खुद की जान भी ले सकता है या फिर दूसरों की जान भी ले सकता है, क्योंकि गुस्सा को इसीलिए हराम बताया गया है। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी ये छोटी सी प्रयास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।